जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो न्यूज़। पहली न्यूज़ जिसकी वजह से ज़बरदस्त आज भी गिरावट देखने को मिली है। एक न्यूज़ कल निकल कर आई थी जिसकी वजह से कल गिरावट थी, लेकिन एक 27 जनवरी को ऐतिहासिक न्यूज़ आने वाली है। अगर वो न्यूज़ शानदार निकलती है और वो काम कंप्लीट हो जाता है तो याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर जबरदस्त, इतनी जबरदस्त तेजी बन सकती है कि जितनी गिरावट हुई, याद रखिएगा निफ्टी 50 के अंदर होगी तेजी होगी। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि उस न्यूज़ की वजह से आपके शेयर के अंदर भी तेजी बन जाएगी। लेकिन हाँ, निफ्टी 50 के अंदर तेजी बनती है तो थोड़े समय के लिए आप मान सकते हैं कि आपके शेयर के अंदर भी सुधार देखने को मिल जाता है। ओवरऑल मार्केट अगर सुधरेगा तो फिर आपके शेयर के अंदर भी तेजी देखने को मिल सकती है। शर्त यह कि आपके शेयर, जो भी शेयर आपने खरीदा, उसके फंडामेंटल ठीक हो। ठीक है, आजकल तो अच्छे फंडामेंटल होने के बावजूद भी बहुत सारी कंपनियों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 5 साल का भी हम कुछ नहीं देख रहे हैं, फिलहाल का भी हम कुछ देखने के लिए तैयार नहीं है, बस अंधाधुंध खरीदारी ही करनी है। तो कल किस वजह से गिरावट हुई थी, क्या आपको मालूम है? देखिए, कल की गिरावट का सबसे बड़ा कारण था कि ग्रीनलैंड, एक जो छोटा द्वीप है डेनमार्क के अंडर में आता है, उसको क्या है, कब्जा करने के लिए, उसको छीनने के लिए 2026 से, जैसे कि ट्रंप ने बोला कि 2026 से हमारा हो जाएगा, और जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, पूरा यूरोप हमारा समर्थन करे, पूरा यूरोप हमारा समर्थन करे। जो नहीं करेगा उसमें से कुछ 7-8 देशों ने समर्थन नहीं किया, उसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है और दूसरे देश भी हैं। उन पर ट्रंप ने उठाया 10% का एडिशनल टैरिफ। पहले तो टैरिफ था, मान लीजिए पहले अगर 15% होगा, यूरोपियन कंट्री पे ज्यादातर 15% का टैरिफ लगा के रखा हुआ है नॉर्मली। ठीक है, अब 10% एडिशनल हो जाएगा तो 25% का टैरिफ लग जाएगा। इवन कि फ्रांस पे भी लगा दिया, 200% तक के टैरिफ की बात की जा रही है फ्रांस पे लगाने के। ठीक है, तो ऐसी बातें निकलकर जहां पर आएंगी कि कब्जा किया जा रहा है, वेनेजुएला पे भी कब्जा करने की बात की जा रही है, यूरोपियन कंट्रीज के देशों पर 15% का और टैरिफ लगा के टोटल 25% का टैरिफ करने की बात की जा रही है, फ्रांस पर 200% का टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। तो ओवरऑल मिला के आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं कि ग्लोबली मार्केट के अंदर क्या टेंशन देखने को मिल रही है। समझ बात आ रही है? जो टेंशन थी इसकी वजह से ही कल गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद फिर एक खबर आ गई है जिसकी वजह से आज गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, क्या खबर आई है उसको आप देख लीजिए एक बार। दोस्तों, अमेरिका की गुंडागर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ के कोर्ट और पूरा अमेरिका मिला हुआ है और ट्रंप को खड़ा कर दिया है। देखिए, ऐसी बातें, और देश के अंदर देखिए वेनेजुएला पे कब्जा करना, उसके राष्ट्रपति को उठा लेना और कोर्ट शांत रहना, समझिए ना, इंडिया जैसे देश पे 50% का टैरिफ लगा देना और दूसरी कंट्री पे 200% तक के टैरिफ की, हर जगह टैरिफ की धमकी, ईरान पर भी धमकी, सब जगह धमकी, इंडिया की इकोनॉमी को डेड बोल देना, कुछ भी किसी तरह का कमेंट हो, किसी तरह, मतलब देखिए इतना बड़ा स्टेप लेना और कोर्ट शांत बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? कोर्ट शांत बैठा हुआ है तो ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती है। देखिए, लगता है मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है। ठीक है, या तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि अमेरिका जबरदस्त दूसरे मार्केट से पैसा कमा रहा है, उसको मालूम है कि अगले 1 महीने के अंदर कौन सा न्यूज आने वाला है, उसको मालूम है, वो उसी तरह के स्टेप लेता है। किसी को मालूम है कि ट्रंप कल क्या बोलने वाला है? ट्रंप को पहले से ही इकट्ठा करके रखता है वो क्या क्या चीजें बोलनी है। फ्रांस के राष्ट्रपति से जो बातें हुई हैं उसको सोशल मीडिया पे लीक करना कितनी बड़ी बात है, समझिए। फ्रांस ने तो यहां तक बोल दिया है कि हम बिल्कुल क्या करने वाले हैं, आपसे ट्रेड डील को कैंसिल करने वाले हैं, किसी तरह का कोई मतलब हमें नहीं रखना आपसे। ठीक है, लेकिन यूएस कोर्ट यहां पे देखेंगे डज नॉट इशू रूलिंग ऑन ट्रम्प्स टैरिफ, यहां पे आप देख रहे हैं बहुत बड़ी खबर यहां पर देखने को मिल रही है कि आगे कब तक इसको बढ़ाया जाएगा, कब तक इस पर कोई बात नहीं की जाएगी। ट्रम्प्स टैरिफ ने तो अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट कर दिया है। आप दोस्तों, किसी को मालूम ही नहीं है कल कौन सी न्यूज आने वाली है, बस गिरावटें आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट डेफर्स रूलिंग ऑन ट्रम्प्स टैरिफ। समझ रहे हैं आप इसका मतलब यह है कि अभी भी किसी तरह का कोई भी वहां पर रिजल्ट्स देखने को नहीं मिला है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है बोलकर कि ये नेशनल इमरजेंसी के थ्रू
लगाया गया है कि हमारे एक्सपोर्ट घट रहे हैं। अरे भाई तुम काम करो ना, ये टैरिफ लगाने से क्या होगा? देखिए अगर आप राज में जाएंगे ना, राज में जाएंगे, तो आपको मालूम नहीं कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर इंडिया पैसे छापकर हर किसी को 1-1 करोड़ रुपया दे दे तो क्या होगा? आप क्यों सोचेंगे सारे अमीर हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा, हर किसी को 1-1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज्यादा पहुंच जाएगी, मान के चले कि एक गांव है, एक गांव में हर किसी को 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, तो कुछ लोग हैं जिनके पास, कुछ जमींदार हैं जिनके पास थोड़ी सी ज्यादा जमीन है, जमींदार तो अब नहीं बोलेंगे उतना ज्यादा, धीरे धीरे खत्म ही हो रही है जमीन, बढ़ती जा रही है, तो वो काम ही नहीं करेगा। अब काम नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? वहां की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। अभी देखिए एक कंपनी के अंदर प्रोडक्शन चल रहा है, बहुत सारे लोग गांव के हैं, कुछ कस्बों के हैं, कुछ मजदूर हैं, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? वहां पर काम नहीं होगा, काम होगा भी तो कम होगा, कम काम होगा और डिमांड बढ़ जाएगी। 1-1 करोड़ रुपया मार्केट के अंदर, अगर हाँ भाई हमें खरीदना, हमें खरीदना, तो उस चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। तो अमेरिका को एक डर भी सता रहा है कि सब जगह मेरा ही तो डॉलर चल रहा है, सब जगह मेरा ही डॉलर चल रहा है। जब एक दूसरे देश से हम व्यापार करते हैं, अगर इन लोगों ने अपनी करेंसी चालू कर ली तो फिर क्या होगा? जैसे कि हम यूपीआई के थ्रू काम कर रहे हैं, ये काम यूपीआई के अंदर कोरोना वायरस आना एक प्रकार से बहुत ठीक हुआ, यूपीआई पे ज्यादा ध्यान दिया गया। अब क्या है कि पैसा लोगों के पास कैश कम, खाते में पड़ा रहता है। आप किसी दुकान के, अब देखिए पहले क्या होता था, बैंक से पैसा किसके पास आएगा? जो उसका अकाउंट धारी है, जिसका अकाउंट खुला है उसके पास आएगा, फिर वो मार्केट में जाएगा, मार्केट के अंदर वो कोई सामान खरीदेगा, वो कितने दिन तक वो पैसा वहां रहेगा मालूम नहीं है। अभी तक क्या है, बैंकों का भी इससे फायदा हो रहा है। अब पैसा तुरंत, एकदम कोई सामान खरीद रहा है, पैसा सीधा बैंक से बैंक में ट्रांसफर होना, ये एक बहुत, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि पैसा बैंक से बैंक में ही ट्रांसफर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इस चीज को देख कर डरा हुआ है ट्रम्प कि अगर ये सारा पैसा लौट कर यहां पर आ गया, दूसरी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया। अभी तक डॉलर में ही तेल मिलता था, तेल में ही पेमेंट करते थे, देश दूसरे अलग है, उनकी करेंसी भी अलग है। आप देखेंगे यूएई की करेंसी अलग है, ईरान की करेंसी अलग है, ठीक है, इंडिया की करेंसी अलग है। इंडिया दुबई से तेल ले रहा है, या फिर मान के चलें कि सऊदी अरब से तेल ले रहा है, ईरान से तेल ले रहा है, ठीक है। अरब कंट्रीज से अगर तेल ले रहा है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हम पैसा रुपए में नहीं, हम पेमेंट रुपए में नहीं कर रहे हैं, हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो डॉलर हमारे लिए होना चाहिए अगर हम बाहर से कुछ सामान खरीदते हैं। हाँ, अभी हमने सामान खरीदा है, हमने तेल लिया है, हमने पेमेंट रुपए के अंदर करा है, किसमें बात करें तो देखिए ये भी सारा खेल होता है, बहुत बड़ा खेल होता है, हमें भी कुछ ना कुछ सामान देना पड़ता है, ठीक है, तिगड़मबाजी करनी पड़ती है। लेकिन अभी तक ज्यादातर कंट्रीज के अंदर देखेंगे व्यापार किस में हो रहा है? डॉलर के अंदर हो रहा है। तो इस समय अमेरिका को एक बड़ा खतरा लग रहा है, अगर इन लोगों ने अपनी करेंसी बनाई और डॉलर का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और ये सारा डॉलर अमेरिका के अंदर लौट के आया तो हम तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे। इसने छेड़ दी जंग, ये सोची समझी बे, इकोनॉमिस्ट नहीं है क्या वहां पे, बहुत बड़े बड़े। अभी देखिए क्यों नहीं आ रहे हैं सारी चीजें, ये अब डॉलर सभी के पास है, अब अमेरिका से सामान खरीदना चाहते हैं, आप पे टैरिफ लगा दूंगा, इतना लगा दूंगा, अमेरिका के लोग खरीद नहीं पाएंगे, मतलब डॉलर आप पे रहेगा, अमेरिका से आप सामान ही नहीं खरीद पाएंगे। खरीदना हो आपको तो खरीदिए, क्या आप हथियार खरीदिए, ये कह रहा ट्रम्प, और कुछ मत खरीदिए हमसे, हमारे देश के अंदर पैसा नहीं आना चाहिए आपका। और अब क्या होगा, वो सारा पैसा जाएगा तो कुछ ना कुछ सामान देना पड़ेगा, एक एसेट भी वहां के जाएंगे और साथ में डॉलर वहां जा रहा है और लोग दूसरी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर देंगे। डॉलर सारा उठाकर अगर पहुंच गया अमेरिका के अंदर तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, सारी बातें हैं जो ट्रम्प यहाँ पे दौड़ा रहा है, कोर्ट वहां का अभी टैरिफ पर नहीं, बहुत बड़ा खेल हो सकता है यहाँ पर ये, लेकिन सारी चीजें बात कहेंगी, इसलिए मार्केट के अंदर एक नर्वसनेस है। खुशखबरी क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों, खुशखबरी यहाँ पर आप देखिए क्या है, यूएस ट्रेड डील बहुत हो गई टैरिफ धमकियां, अब ट्रंप को लगेगा डबल झटका। 27 देशों ने कर लिया है फैसला, टूटेगी ट्रेड डील। और भारत के साथ यहां पर क्या होने वाला है,
यूरोपियन यूनियन भारत के साथ ट्रेड डील यानी कि फ्री ट्रेड डील FTA का 27 जनवरी को ऐलान करने जा रहा है। देखिए अभी ये बातचीत चल रही है यहाँ पर, अब होगा नहीं होगा वो बात की बात है। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो ट्रंप का टैरिफ रखा का रखा रह जाएगा और ट्रंप की हवा निकल जाएगी पूरी तरीके से। देखिए इससे भी नहीं काम होने वाला, इससे भी बात नहीं होने वाली है। बात तब तक नहीं होगी जब तक कि डॉलर का बहिष्कार नहीं किया जाए। डॉलर का एक बार बहिष्कार हो जाए ट्रंप, अब ये होगा आने वाले टाइम में, जिस तरीके से विदाउट डॉलर सारी चीजें खत्म होती जा रही है। देशों के पास बढ़िया बढ़िया एसेट्स हैं, सामान है, लेकिन वो ले नहीं सकते हैं, दिक्कत परेशानी, क्योंकि सारा व्यापार किस में चल रहा है, डॉलर के अंदर चल रहा है। डॉलर की लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है, डॉलर की लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आप ये समझेंगे कि मार्केट के अंदर ये जो पैनिक क्रिएट करके रखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन जब तक नहीं होगा ट्रंप कुछ ना कुछ बोल ही देता है। अब दूसरी बात क्या है, ट्रंप यही तो बोल रहा है कि अब मैं और टैरिफ लगाऊंगा यूरोपियन कंट्री पर। अभी तक रसिया यूक्रेन को सब भूल गए, अब ट्रंप वर्सेस यूरोपियन कंट्री, ट्रंप वर्सेस फ्रांस, ट्रंप वर्सेस सारी चीजें आप देखेंगे, ट्रंप वर्सेस ही सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी अगर ये सारी चीजें हो जाती है, तो मार्केट के अंदर एक वन साइडेड ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, आपके शेयर्स के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। जो माल हम वहां पर भेज रहे थे वहां पर नहीं जाएगा, हमारा मार्केट अब कहां पर चला जाएगा, यूरोपियन कंट्री के अंदर हमारा बिजनेस अगर बढ़ता है तो ये इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। ये बड़ी खुशखबरी है, बड़ी शानदार खबर है। अब देखते हैं ये कंप्लीट हो पाती है क्या नहीं हो पाती है। कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। धन्यवाद।